शुरू करते हैं मौसम अपडेट से। आज 26 जनवरी को हरियाणा में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कई स्थानों पर सुबह सुबह हल्की धुंध लौट सकती है। कई दिनों के बाद आज हरियाणा में अधिकतम तापमान 18 डिग्री से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है अलग अलग जिलों में, और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से लेकर 11 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। आज एक दो स्थानों पर हल्की गरज चमक के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है और आंशिक बादलवाही भी देखने को मिलेगी। हल्की मध्यम गति की हवाएं भी चलने वाली हैं। हरियाणा में ये मौसम 30 जनवरी तक बदलाव या परिवर्तन देखने को मिलेगा और इसी दौरान हरियाणा में बूंदाबांदी का जो माहौल है वो भी बना रहेगा। हरियाणा में जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में जल्द शुरू होगी ग्रुप डी कर्मचारियों की ट्रांसफर ड्राइव। सरकार ने ट्रांसफर ड्राइव नीति को दिया है अंतिम रूप। बड़ी अपडेट आई है ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए। अब उनके लिए भी जो ट्रांसफर ड्रा है वो खुलने वाले हैं, वो भी अपना ट्रांसफर है वो करवा पाएंगे। तो बड़ी अपडेट आई है ये ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए। हरियाणा में किसानों के लिए एक और बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरसों की फसल में सर्दी की वजह से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। उसके लिए रेगुलर जो गिरदावरी है उसका ऐलान कर दिया गया है, इसलिए 5 तारीख से इसकी रेगुलर गिरदावरी कराई जाएगी ताकि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका उनको मुआवजा दिया जा सके। हरियाणा में किसानों के लिए एक और बड़ी अपडेट आई है गन्ने के रेट को लेकर। हरियाणा सरकार ने पिराई स्तर 2022-23 के लिए गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य 362 रुपये प्रति क्विंटल से 372 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है, यानी 362 रुपये से 372 रुपये बढ़ाया है। 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ये केवल मार्च 31 तक है, यानी 2022-23 के लिए। अगले स्तर के लिए यानी 2023-24 के लिए अलग से जो बढ़ोतरी है गन्ने के दामों में वो की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई है गन्ने के किसानों के लिए। केवल 10 रुपये की बढ़ोतरी की है सरकार ने इस साल, यानी जो 2-3 महीने बचे हैं उनके लिए। जो हरियाणा सरकार ने कल घोषणा की थी, जो आपके लिए बड़ी अपडेट है कि गन्ने के रेट में 10 रुपये का इजाफा किया है। अब गन्ने का रेट 372 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। पटवारियों के वेतन को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 32,100 रुपये कर दिया गया है। जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के लिए 51 लाख रुपए दिए गए हैं सरकार द्वारा। सरसों की फसल के नुकसान की गिरदावरी की जाएगी जिसका मुआवजा मिलने वाला है। जाट धर्मशाला के छात्रावास हेतु जमीन की व्यवस्था करेगा एचएसवीपी और केडीबी। 21 अप्रैल को हर वर्ष हरियाणा सरकार द्वारा मनाया जाएगा धन्ना भगत की जयंती। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ड्राफ्टमैन सिविल इंस्ट्रक्टर थ्योरी का स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का जो रिजल्ट है वो घोषित किया जा चुका है। आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.hssc.gov.in पर जाकर आप पूरा रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डिक्लेयर्ड कर दिया गया है। आज गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों और कर्मियों के विशिष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। घोषित किए गए कुल 14 पदकों में से एक पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 13 अन्य को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को। आज 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। गणतंत्र दिवस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर तेजली यमुनानगर में आज ध्वज फहराएंगे। हरियाणा में अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए अच्छी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने 1338 स्कूलों को राहत दी है।
इस स्तर यानी 2022-23 के लिए उनको अस्थायी तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। इससे कक्षा 10वीं और 12वीं के 60,000 विद्यार्थियों की दुविधा खत्म होने का रास्ता भी साफ हो गया है। अब वह बोर्ड की परीक्षा के लिए पंजीकरण करा सकेंगे और परीक्षा दे सकेंगे इन स्कूलों के 60,000 से भी ज़्यादा परीक्षार्थी। जो विद्यार्थी हैं वो अब परीक्षा दे सकेंगे। ये लगभग 1338 स्कूल हैं जिनको 1 साल का और एक्सटेंशन दिया गया है और साथ में सरकार ने ये भी रखी है शर्त कि इस साल वो शपथ पत्र देंगे कि वो अगले साल के लिए बोर्ड की क्लासेज में एडमिशन नहीं लेंगे। गुरुग्राम के लिए बड़ी अपडेट आई है। गुरुग्राम डिपो को मिलेंगी 189 ई टिकटिंग मशीनें। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में भी रोडवेज बसों में अब ई टिकटिंग की शुरुआत हो चुकी है। हर दिन कोई न कोई जिला इसकी शुरुआत कर रहा है। हरियाणा के लगभग हर जिले में आने वाले दिनों में ई टिकटिंग की शुरुआत हो जाएगी। गुरुग्राम डिपो को मिली है 189 ई टिकटिंग मशीनें। किराया और किलोमीटर संबंधित डेटा मशीनों में किया जा रहा है अपलोड। जी हाँ, बड़ी अपडेट है। अब ई टिकटिंग के माध्यम से ही जो यात्री हैं उनको टिकट दी जाएगी गुरुग्राम में भी। प्रॉपर्टी टैक्स डाटा सुधार के लिए लगेंगे विशेष शिविर। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार गुरुग्राम नगर निगम द्वारा 3 दिन तक अलग अलग स्थानों पर प्रॉपर्टी टैक्स डाटा में सुधार के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। नगर निगम के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी मुख्यालय गुलशन सलूजा ने बताया कि 27 जनवरी को निर्वाणा सोसाइटी के रखरखाव कार्यालय में, 28 जनवरी को डीएलएफ फेज 1 के सामुदायिक केंद्र में और 29 जनवरी को नगर निगम के पुराने कार्यालय में विशेष शिविरों के आयोजित किए जाएंगे। आयोजन किया जा रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी का जो डाटा है वो आप सुधारवा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने 4 साल पहले ग्रुप डी भर्ती में खेल कोटे के बचे पद भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों का शॉर्ट लिस्ट करने के लिए एचएसएससी को लिखा है पत्र। हरियाणा में जल्द शुरू होंगे ग्रुप डी के 18,000 कर्मचारियों के ट्रांसफर डरा। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है ये। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी अपडेट आई है कि मेरी फसल मेरे ब्यौरे पर रबी की फसलों का पंजीकरण समय पर करवा लीजिएगा। अंतिम जो तिथि रखी गई है वो 31 जनवरी 2023 तक रखी गई है। सभी किसान यदि अपनी फसलों को मंडियों में बेचना चाहते हैं या हरियाणा सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन सभी किसानों को मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। आप स्वयं भी घर बैठे इस पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। पोर्टल का नाम है fasal.haryana.gov.in। पोर्टल पर आप अपना जो पंजीकरण है वो करवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी होना चाहिए और आप खुद अपने फोन से भी कर सकते हैं। गुरुग्राम के साथ साथ पलवल से भी बड़ी अपडेट आई है। परिवार पहचान पत्र में व्याप्त त्रुटियां एवं प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए लगाए जाएंगे मेगा शिविर। 27 से लेकर 29 जनवरी तक कैंप लगाकर किया जाएगा आमजन की समस्याओं को दूर। यदि आपका भी परिवार पहचान पत्र में जो त्रुटियां हैं या प्रॉपर्टी आईडी में कुछ त्रुटियां हैं, कोई समस्या है, तो 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक पलवल जिले से आते हैं आप, तो आप इन कैंपों में जाकर अपनी जो त्रुटियां हैं, अपनी समस्याएं हैं, उनका सुधार करवा सकते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाले जो टैबलेट हैं, जो बच्चों को, विद्यार्थियों को जो टैब दिए जा रहे हैं, उनको लेकर बड़ी अपडेट आई है कि 60% से ज़्यादा उपस्थिति वाले बच्चों को मिलेंगे टैबलेट। बुनियाद योजना के तहत पढ़ रहे बच्चों की हाजिरी का होगा आकलन। यदि बच्चों की हाजिरी 60% से ज़्यादा नहीं है तो उनको टैब नहीं दिए जाएंगे। ये बच्चों की हाजिरी को बढ़ाने के लिए ये बड़ी घोषणा की गई है सरकार द्वारा कि 60% से यदि ज़्यादा उपस्थिति नहीं होती है बच्चों की क्लासेज में तो उनको टैब नहीं दिए जाएंगे। तो सरकार की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई है। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, रोजाना फटाफट खबरें जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।